बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा खुदा के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। आज हम एक नए सबक की इब्तिदा करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ मुकालिमे आपको बताए गए हैं, पढ़िए, सोचिए और बोलिए। इन मुकालिमों को पढ़िए। बीवी: अजी अखबार वाला आया है, पैसे मांगता है। शोहर: इससे कहो कि वो कल आए। बीवी: आखिर किस किस को टालते रहेंगे, कल ही की बात है कि दूध वाले को भी आपने इसी तरह टाल दिया था। शोहर: हाँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, इनसे कह दो कि तनख्वाह मिले तब उसे पैसे अदा करेंगे। बीवी: अजी आपको पता है आज क्या तारीख़ है। शोहर सटपटाते हुए: अरे हाँ, आज पहली तारीख़ है। खुशी से चौंक पड़ता है। सवाल: मियाँ और बीवी के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। अखबार वाला, दूध वाला और तारीख़ को लेकर गुफ्तगू हो रही है। अक्सर मुलाजमीन यानी काम करने वालों को तनख्वाह कौन सी तारीख़ का इंतज़ार रहता है, मुलाजमीन को कौन सी तारीख़ का इंतज़ार रहता है और क्यों। अक्सर मुलाजमीन को पहली तारीख़ का इंतज़ार रहता है क्योंकि पहली तारीख़ के बाद उनकी तनख्वाह आने वाली रहती है। ये पढ़ने का मकसद तलबा में मियाना रवि, किफ़ायत शारी, ख़िनाअत पसंदी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए तंज़ो मिज़ाह पर मुबनी इस सबक को रखा गया है। तलबा में तंज़ो मिज़ाह के ज़ौक़ को फ़रोग़ देने और तंज़िया व मिज़ाहिया तहरीरों को पढ़ने और लिखने की जुस्तजू पैदा करना इस सबक का मकसद है। तो बच्चों, इस सबक का नाम है महीने की पहली तारीख़। इसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग है। इनके बारे में हम थोड़ा सा मुख्तसर जान लेंगे। ये क्योंकि तंज़ो मिज़ाह पर मुबनी है और मुकालिमों पर मुबनी है, तो ये ड्रामे की शक्ल में है। तो ये सनफ़ क्योंकि उर्दू अदब की क़दीम सनफ़ है, इसमें कहानी मतलब मुकालिमों को किरदारों के ज़रिए से पेश किया जाता है। तो देख लीजिए फ़रहदुल्लाह बेग के बारे में। मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग 1884 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मकतब में हुई। मकतब यानी मदरसा, जो घरों के अतराफ़ अकनाफ़ में छोटे छोटे मदरसे होते हैं उसको मकतब कहा जाता है। मतलब शाम के औक़ात में ख़ास तौर पर पढ़ाया जाता है। बाद में सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली से 1905 में BA पास किया। 1907 में हैदराबाद गए और मुख्तलिफ़ मुलाजिमतों पर मामूर रहे, यानी कई तरह की ड्यूटीज़ या फिर नौकरी करे। वो मौलवी माने टीचर, मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द रहे। मुलाजिमत का सिलसिला हैदराबाद दक्कन से शुरू किया। हैदराबाद से उनका दक्कन से मतलब हैदराबाद में से ही उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। पहले हाई कोर्ट में मुतरजिम सेक्रेटरी के अहदे तक पहुँचे। मतलब वहाँ पे पहले क्या करते थे, हाई कोर्ट में मुतरजिम यानी तर्जुमा करने वाले, ट्रांसलेटर जिसे कहा जाता है, वो काम अंजाम दिए। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट में जज के ओहदे पर तरक्की हासिल की। आहिस्ता आहिस्ता वो मेन जो जज होता है, जिसे कहते हैं आप जो मतलब दो मुलाजमीन और दो फ़िरक़ों को देखकर उनके बारे में सही फ़ैसला लेने वाला जो अहम जज होता है, उसे अहम वकील जो होता है उसे जज कहा जाता है। उम्र के आखिरी अय्याम में असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। उन्होंने हर मौजू पर कलम उठाया। तनक़ीद मतलब क्रिटिसाइज़, अफसाना, शॉर्ट स्टोरीज़ जो होते हैं उसे अफसाना, सवाने हयात यानी किसी की ज़िंदगी के बारे में उनके पैदा होने से मरने तक सवाने हयात कहा जाता है। और अखलाक़ियात यानी मोरल वैल्यूज़ सब पर लिखा है, लेकिन इनके मज़ाहिया मज़ामीन बेहद मकबूल हुए। इनके मज़ामीन में 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत मज़ामीन के नाम से मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। इनका इंतकाल 17 अप्रैल 1947 को हुआ, यानी आज़ादी के वक्त। मिर्ज़ा साहब की तहरीरों में जो इल्मी और अदबी शौक़ियाँ हैं, इससे इन्हें मिज़ा निगारों में ख़ास जगह हासिल है। इनके मज़ामीन पढ़ने के बाद एक ख़ास फ़रहत हासिल होती है, मतलब उनके मज़ामीन पढ़कर हमको दिली खुशी महसूस होती है। इनके लतीफ़ा पसंद तबीयत और इनकी रंगीन बयानी मज़मून के बीच वो वाक़ियात लाती है जो लुत्फ़ पैदा करने के साथ मफ़हूम को वाज़ेह बनाने में मदद देते हैं। इनकी तहरीरों में लास्ट पैराग्राफ, इनकी तहरीरों में दिल्ली की ज़बान और महावरात का लुत्फ़ आता है। महावरा मतलब जैसे आप लोग अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि कुछ ना कुछ वाक़ये की वजह से महावरा मशहूर हो जाता है और लोगों को शगुन अपशगुन की जो बातें करते हैं और उसको अमली ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। शायद वो ज़रूरी नहीं है। हमारे असलूब में रवानी, अल्फाज खूबसूरत और मज़मून ख़याली का गहरा तालमेल होना इनकी तहरीरों की खुसूसियात है। तो बच्चों, आप लोग को सवालात पूछ सकता है कि वो कौन से ओहदे पर फाइज़ रहे, इनका इंतकाल कब हुआ, वो कब पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए,
वो हैदराबाद में मतलब पहले मुलाजिमत कहाँ से शुरू की और उनकी तहरीरों की खुसूसियात बयान कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं आपके सबक। महीने की पहली तारीख़, इसमें मियाँ बीवी के बारे में तफसीली तौर पर ज़िक्र किया गया है, बताया गया है, दोनों की गुफ्तगू को मुकालिमों की शक्ल में बयान किया गया है। अहम किरदार है बनिया यानी सौदा सलूक बेचने वाला, धोबी मालिक मकान और गोश्त वाला और तरकारी वाला वगैरह वगैरह का जिक्र किया गया है। दुनिया में 2 किस्म के मियाँ होते हैं। स्क्रीन की तरफ तवज्जो से देखिए बच्चों। दुनिया में 2 किस्म के मियाँ होते हैं। एक जो सारी तनख्वाह चुपके से लाकर बीवी के हाथ में धर देते हैं, दूसरे वो खुद हिसाब करते हैं और हिसाब से ज़्यादा एक कौड़ी भी बीवी को नहीं देते। दूसरी सूरत को लीजिए। कौड़ी मतलब जो एक किस्म का समंदर से निकला हुआ, बेकार ज़ाय किया हुआ, ख़राब इस्तेमाल में नहीं आने वाली चीज़ को कौड़ी कहा जाता है। दूसरी सूरत को लीजिए। पहली तारीख हुई, मियाँ तनख्वाह लाए और हिसाब करने बैठे। बीवी सामने आ खड़ी हो गई, कागज़ आया, मियाँ ने पेंसिल निकाली और लिखाई शुरू की। यानी मुसन्निफ़ ने इस सबक में दूसरे किस्म के मियाँ का जिक्र किया है। मियाँ: हाँ साहब, तो अब हिसाब बोलिए। बीवी: मैं क्या बोलूँ, आखिर पिछले महीने का पर्चा क्या हुआ? मतलब हर महीने हर बार हिसाब क्यों बोलूँ? जो पिछले महीने आपने हिसाब लिखा था वो पर्ची उठा के रखना था, हिफाजत से रखना था और इसी में से हिसाब देख के आप अपने तरीक़े से हिसाब मुकम्मिल कर लेने की कोशिश करना था। और तुमने कहा, जहाँ महीना ख़त्म और तुमने कहा, हाँ साहब अब बोलो हिसाब, आखिर पर्चा संभाल कर क्यों नहीं रखते? 10 बरस से हिसाब कर रहे हो, अब तक ये नहीं मालूम कि घर में क्या ख़र्च होता है। खैर लिखिए। मकान का किराया 22 रुपये। कितने रुपए हो गया मकान का किराया? 22 रुपये। मियाँ: ओफ़ो, खुदा गारत करे इस मकानदार को, जालिम किराया तो पहली तारीख को आकर वसूल कर लेता है और मरम्मत को कहो तो जवाब तक नहीं देता। यानी उस मालिक मकान में फर्स्ट तारीख को जो आता है और किराया वसूल कर लेता है और घर की हालत बिगड़ चुकी है, बद से बद अबतर हो चुकी है, लेकिन तब भी मुसन्निफ़ वैसे ही घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इधर सामने की दीवार को देखो, अधर खड़ी है। अधर मतलब अब गिरेगी जब गिरेगी बोले सा। अब की बरसात में आ पड़े तो मेरा ज़िम्मा, खुदा को मालूम कौन कौन इसके नीचे दबकर मरने वाला है। 36 छतें हैं तो इनकी ये हालत है कि दिन में इसको तारे दिखाई देते हैं। यानी वो शायद कवेली का या फिर कवेलू का जो कहते हैं उस तरह का मकान, या फिर टीन शेड का मकान, या फिर छत जो होता है, छत में सुराख पड़ना ज़रूरी नहीं है या फिर नामुनासिब है, तो उस एतबार से उनका छत कवेलू का या फिर टीन शेड का हुआ होगा। खुदा मालूम कौन कौन इसके नीचे दबकर मर जाएं। छतें हैं तो इनकी ये हालत है कि इनमें इसको दिन में तारे दिखाई देते हैं। गुस्ल खाना है तो माशाअल्लाह यानी बाथरूम, देवड़ी है तो सुभान अल्लाह। देवड़ी मतलब जो घर के सामने का देलिस का जो हिस्सा होता है, क़दम रख कर हम अंदर आते हैं, उसे देवड़ी कहा जाता है। या फिर उसके अलावा बहुत बड़े महल को देवड़ी भी कहा जाता है। तो हाँ, मकान के 22 रुपये। आगे चलो। बीवी: अमीरन के 9 रुपये। मियाँ: अमीरन के 8 रुपये। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में पेज नंबर 49 देखेंगे हम। इसको तफसीली तौर पर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आपका होमवर्क है आज का हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।